बीओपी का स्ट्रक्चर करा हमने डिटेल में, मीनिंग ऑफ बीओपी करा, उसमें हमने रेजिडेंट्स का मीनिंग सुना, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में क्या क्या आता है वो सुना, फिर सुना कि बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस, अकाउंटिंग सेंस यस, ऑपरेट इकोनॉमिक सेंस नो, इकोनॉमिक सेंस में सरप्लस हो सकता है, डेफिसिट हो सकता है, बट इवेंचुअली रिजर्व्स के थ्रू उसको बैलेंस कर दिया जाता है। नेक्स्ट पार्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। आपको बताया था कि बीओपी का जो पहला पार्ट है बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। पहली चीज जो विजिबल आइटम्स होते हैं जिनको गुड्स बोलते हैं, उससे कैलकुलेट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स ओनली, गुड्स ओनली। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। exports are entered as credits, exports हम एक्सपोर्ट करेंगे तो इन्फो आएगा फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है, सामान तो जा रहा है ना, अरे सामान जाएगा तभी तो पैसे आएंगे, बात हो रही है फॉरेन एक्सचेंज आ रही है कि जा रही है, फॉरेन एक्सचेंज आ रही है। तो therefore exports are entered on the credit side or the positive side, positive items list, while imports are entered on the debit side or the negative items list. BOT is just a part of BOP, वो भी BOP का भी current account का part होता है BOT, and plays a crucial role in deciding the overall situation of BOP. But still, it is a part of BOP. BOP तो बहुत बड़ी statement है। BOT is also known as balance of visible trade और trade balance। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बोर्ड्स में यूज हुई थी, क्वेश्चन आया डिफाइन ट्रेड बैलेंस, उड़ गए कुछ बच्चे, उड़ गए। ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट, सर चैप्टर कौन सा था ये, बस कोई चैप्टर बता दे, आंसर तो हम बना ही देंगे। नहीं बेटा, पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस एक ही क्वेश्चन होता है, एक ही कॉन्सेप्ट होता है। तो देयर मे बी अ सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस कब होगा? जब आपके एक्सपोर्ट ज्यादा हैं, व्हेन द कंट्री एक्सपोर्ट्स मोर गुड्स देन व्हाट इट इंपोर्ट्स, तो सरप्लस होगा। डेफिसिट कब होगा? व्हेन द कंट्री इंपोर्ट्स मोर गुड्स देन इट एक्सपोर्ट्स। तो अगर इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो डेफिसिट होगा बीओटी में। बीओटी डेफिसिट इज अनफेवरेबल, बीओटी सरप्लस इज फेवरेबल। एक्सेस आना फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए अच्छी बात ही है, हम ज्यादा रिजर्व्स बना पाएंगे। तो बीओटी सरप्लस, डेफिसिट, सरप्लस इज फेवरेबल, डेफिसिट इज अनफेवरेबल। मीनिंग एंड फॉर्मूला ऑफ बीओटी, नाउ इंपॉर्टेंट टर्म है डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी। बीओपी पूरी स्टेटमेंट है, तो मीनिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट इज द डिफरेंस बिटवीन amount of exports and imports of visible items only. Balance of payment, it is an accounting statement that provides a systematic record of all economic transactions between residents and rest of the world. BOP, all the economic transactions. BOT, only exports and imports of visible items, goods only. Components, BOT includes only visible items. BOP, it includes visible, invisible items, unilaterals, capital transfers, components उनके आ गए इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के। कैपिटल ट्रांजैक्शन कह रहे BOT में नहीं आती, डज नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर। BOP में कह रहे यस, सारी कैपिटल ट्रांजैक्शंस आती हैं इसमें, रेवेन्यू भी आती हैं। स्कोप एज कंपेयर टू बीओपी, बीओटी का तो नैरो स्कोप है, नैरोअर कॉन्सेप्ट, इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ बीओपी। बीओपी हैज अ वाइडर स्कोप, इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। सेटलमेंट, अगर बीओटी डेफिसिट में है, अनफेवरेबल बीओटी है, तो और बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे उसको मीट करने के लिए। तो अनफेवरेबल बीओटी इट कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी, और सरप्लस क्रिएट करके बाकी ट्रांजैक्शन की वजह से आप इस डेफिसिट को मीट कर सकते हैं। बट अनफेवरेबल बीओपी इट कैन नॉट बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओटी। बीओटी का अगर सरप्लस भी है तो वो अगर बीओपी के कोई डेफिसिट है तो उसको मीट करने के लिए इनसफिशिएंट होता है। अनफेवरेबल बीओटी
इट कैन बी मेट आउट ऑफ फेवरेबल बीओपी। बीओपी में और जो इतनी सारी बाकी ट्रांजैक्शन है करंट अकाउंट में, कैपिटल में कहीं तो सरप्लस होगा, वो इसको कवर कर देगा, बट बीओटी का सरप्लस इतना नहीं होगा कि वो बाकी बीओपी के डेफिसिट को कवर कर पाए। इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी, इंपॉर्टेंट है।